औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम आप मीडिया हजरात और हमारे ट्रांसपोर्टर ये तमाम प्रेसिडेंट्स अब तमाम को सलाम अलैकुम। और ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद हमारा जो आल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन था उसका 5 साल टेन्योर ख़त्म होने के बाद आज हमारे यहाँ तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने इत्तेफाक राय ये नई आल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है जिसमें हमारे रियाज साहब है, हाजी अली साहब है, का मोहम्मद अली साहब है और फिदा साहब, तो इनको 5 साल इनका टेन्योर कंटिन्यू होने के बाद आज लास्ट डे था उसका। तो आज 2 जून 2026 को ये साल पूरा होता है 5 साल। तो आज नए से एग्जीक्यूटिव बॉडी का उन्हीं को इनके ऊपर विश्वास करके कंटिन्यू करने का मौका दिया है, उसके लिए हम तमाम ट्रांसपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें हमारे प्रेसिडेंट आल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चुने गए हैं फिर से कंटिन्यू दूसरी बार हमारे एडवोकेट रियाज अहमद खान साहब को और हाजी अली जो कि हमारे सेक्रेटरी पहले थे उनको फिर से कंटिन्यू किया है। और साथ ही हमारे यहाँ का मोहम्मद अली इनको वाइस प्रेसिडेंट और फिदा साहब को कैशर और वंदे नाचीज़ को स्पोक्स पर्सन आल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यहाँ पे मुंतखब किया है। तो इसके लिए हम तमाम हमारे ट्रांसपोर्ट के जिसमें ट्रक, बस, टैक्सीज, मिनी बस, ये तमाम ट्रांसपोर्टर का हम फिर से तमाम लोगों के बिहाफ पे तमाम मेंबर्स का हम तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करके हमें ये खदमत खलक करने का मौका दिया हम तमाम लोगों को। इसके लिए हम तमाम ट्रांसपोर्टर का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ ये हम तमाम करगिल के आवाम को ये मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं कि इस आप लोगों को पता है पहले 5 सालों से हमारे यहाँ जब से यूटी बनी है तब से ट्रांसपोर्टर्स का बहुत सारा इशू यहाँ निकला था, वो आप तमाम मीडिया और तमाम लोगों को बखूबी इल्म है। इसमें साथ ही साथ अभी 1-2 सालों से कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपोर्टर के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन का कहें या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहें छेड़छाड़ बहुत सारी जगह हो रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसेस है या परमिट का इशू है। वो सारी चीज़ें हमारे ट्रांसपोर्टर का बहुत हल हुआ है और बहुत सारे ऐसे ही पेंडिंग पड़ रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर हमारा जो इंट्रोडक्शन एक मीटिंग होने जा रहे हैं इसी आने वाली 6 तारीख को तमाम कारगिल के स्टेक होल्डर्स जिसमें एक्स MLAs हैं, एक्स MPs हैं, एक्स काउंसलर्स हैं और एक्स CCs हैं, उसमें तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और ये तमाम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसमें शमूलियत करेंगे। तो हम 6 तारीख को एक बड़े गेट टुगेदरिंग का एक सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले तो हमारा जो नए एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का इंट्रोडक्शन और इसके बाद हमारे ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम उनके साथ डिस्कस करके उसमें क्या आगे आने वाली टाइम में हमारे क्या मसले हल हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात करके, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे 6 तारीख को। तो आने वाली 6 तारीख को हमारी ये मीटिंग होगा TFC में ना जो तो यहाँ TFC में फिर से एक मीटिंग होगा। तो उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भी हम दावत देते हैं, उनको खुसूसी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की तरफ से इनविटेशन गए होंगे और जिनको नहीं पहुँचे तो उनको भी हम पहुँचा देंगे। तो यही सारी चीज़ें कहना था आप मीडिया हजरात को, और उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आप लोग तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया। मैं तमाम मीडिया हजरात का अस्ताए दिल से बड़े शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आए। जैसे हमारे मीडिया सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन इब्राहिम साहब ने जो आपको सारा ब्रीफ़ किया, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी इंटायर टीम ने आल ट्रांसपोर्ट के बैनर के तले पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों में आपको पता है हम करगिल के आवाम का भी बहुत शुक्रगुजार हैं। जब कभी ज़रूरत पड़ा उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया और तमाम रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल और तमाम लीडरान का हम अस्ताए दिल से शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ जो हमारे ट्रांसपोर्टर बरादर जो हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझ पे और मेरे इंटायर टीम पे भरोसा करके फिर से हमारा टेन्योर 5 साल के लिए फिर से हमें कंटिन्यू करने का मौका दिया और हमें इस कौम के लिए काम करने का हमें मौका फराहम किया। बखैर आप लोगों को पता है कि अभी यूटी एक
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे HPC टॉक्स के बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेज पे पहुंचा हुआ है। सब ड्राफ्ट होंगे तो हमें उम्मीद है जो भी ड्राफ्ट करेगी करगिल के और लद्दाख के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स के जो इश्यूज़ हैं, जो यूटी बनने के बाद जो इश्यूज़ हमें आए थे, चाहे वो परमिट का हो, चाहे वो बाहर की गाड़ियों को लेके हो, चाहे वो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इंक्लूजन लेके हो, उन सब के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए सोचा जाएगा। ड्राफ्ट में ट्रांसपोर्टर्स का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि इसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पे लगभग 20,000 फैमिलीज़ जो करगिल के जो उनका रोज़ी रोटी इसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चलता है। तो ये बहुत अहम मोड़ आया है, अहम सिचुएशन है, अहम टाइम है, जिस पे हम उम्मीद करते हैं, जैसे हमारे स्पोक्स पर्सन ने बताया कि 6 तारीख को हम उम्मीद करते हैं तमाम रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है और उसके साथ ही साथ तमाम लीडरान जो पॉलिटिकल, चाहे वो साबिका हो चाहे वो अभी के हों, उन सबको हम दावत देंगे और आगे का राह अमल इंशाल्लाह हम 6 तारीख को सबके सामने हम डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे अब हम आए हैं। ड्राफ्ट का भी है तो उसमें ट्रांसपोर्टर्स का, जैसे आप लोगों को पता है, पूरे करगिल के आवाम ने हमें साथ देकर हम सड़कों तक पे आए थे। हफ्ता भी हमने चक्का जाम भी हमारा हुआ था गुज़िश्ता पहले कुछ साल पहले। तो ये आने वाले हमारे फ्यूचर की बात है, ना ही सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स हैं बल्कि इस पे लगभग 20 से 25 हज़ार फैमिलीज़ इसी पे दारोमदार इसी पे रखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी जिस तरह से आवाम ने हमारा साथ दिया था, आगे भी हमारा साथ देंगे। तो मैं एक बार फिर से हमारे ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कारगिल की तरफ से तमाम जो डिफरेंट मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस है, जो ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज़ हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फिर से एक बार हम पे भरोसा जताया है और मेरी टीम पे भरोसा जताया है। और इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह से हम ट्रांसपोर्टर्स के मुद्दों को आगे तक लेंगे और इंशाल्लाह अपने पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारे मसले इंशाल्लाह हल हों। जी शुक्रिया। जिस तरह ट्रांसपोर्ट यूनियन की आपने बात की, इब्राहिम साहब ने भी कहा कि ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है कुछ न कुछ इश्यूज हमेशा चलते रहता है और चलते आया भी है। अब डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट भी हो चुके हैं, मुख्तलिफ अब 7 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बन चुके हैं, जिस तरह द्रास हो, करगिल हो, संस्कार, शम, चंगथंग या जो भी हो, नोकरा। तो आपको नहीं लगता सर कि आने वाले दिनों में, एक तो ऑलरेडी आप लोगों के इशूज़ चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट के बाद और भी इशूज़ आप लोगों में देखने को आए? जी खालू साहब, इसी चीज़ को एहसास होते हुए हमें भी लग रहा है कि अब बड़ा ही फ्रजाइल टर्न ले लिया है। अब पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स का इशूज़ चलता था, अब 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। जैसे आपको बखूबी पता है, परमिट्स को लेके ऑलरेडी इतना कन्फ्यूजन है। तो जो पैसेंजर्स गाड़ियां हैं या जो हमारे लोड कैरियर्स हैं, उनके लिए भी बड़ी काफ़ी सारी परेशानियों का हमें लग रहा है, जिसका जिक्र आने वाले ड्राफ्ट कमेटी में जो भी हमारे लद्दाख में ड्राफ्ट के लिए जो हमारे रिलीजियस पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी ज़िम्मेदार होंगे, चाहे वो KDA हों, अपेक्स हों, जो भी हों, तो उनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी परेशानियों को सुनेंगे। कल 6 तारीख को हम इंशाल्लाह तमाम करगिल के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हम बुलाएंगे और लीडरान को बुलाएंगे। तो हम अपनी परेशानियां रखेंगे उनके पास, हमारे जो मुद्दे रखेंगे। इंशाल्लाह अगर उनको भी ये समझ में आता है, उनको भी ये लगता है कि ये परेशानी आने वाले टाइम पे बढ़ सकती है, जिसका अभी से ड्राफ्ट में ही अगर हम इसका सोल्यूशन लेके जाएं तो हम आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर खुल के 6 तारीख को आपको भी हम प्रेस मीडिया ब्रीफ में बता देंगे। जी शुक्रिया। इससे पहले ट्रक यूनियन का एक इशू हमारे पास आया था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी थी आप लोगों को, उसका आप स्टेटस बता दीजिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जी अभी ट्रक यूनियन का था, जो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमें साथ मिला है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी लगभग, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन हम जो चाहते हैं, पहले जो आप मीडिया हजरात का हम उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइमली जो हमारा मुद्दा सरकार तक पहुंचाया, और साथ ही साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उस टाइम पे मीडिया की इंटरवेंशन की वजह से वो इशू बढ़ने से पहले वो इशू ख़त्म हो गया था, वो इशू रिजॉल्व कर दिया था। उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और बिलखुसूस हमारे डिप्टी कमिश्नर कारगिल श्री राकेश कुमार जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लोकल प्रॉब्लम को समझते हुए
इंस्टेंट डिसीजन लेके हमारे मसले उन्होंने हल कर दिए। इंशाल्लाह आगे भी हमें उम्मीद है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, कि हमारे लोकल लेवल पे कारगिल जो है और कारगिल की डेमोग्राफी, लद्दाख की डेमोग्राफी आप बाहर की डेमोग्राफी और उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही हम उनसे compete कर सकते हैं। यहाँ एक सोसाइटी होता है, वहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्ट की कंपनियाँ होती हैं। तो इस चीज़ को भी समझते हुए शायद आगे ड्राफ्ट में KDA और अपेक्स से हम तब गुजारिश करेंगे कि ये चीज़ें वहाँ भी शमूलियत हो, चाहे वो परमिट का हो या चाहे हमारे ट्रांसपोर्टर्स के जो भी इश्यूज़ हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पहले भी हमें लोगों ने साथ दिया था, क्योंकि इसी ट्रांसपोर्ट पे 20 से 25 हज़ार फैमिली हमारे इसी ट्रांसपोर्ट पे हमारी पलती हैं, तो इंशाल्लाह हमारी प्रॉब्लम्स को लोग समझेंगे। जी शुक्रिया। रियाज साहब, लास्ट क्वेश्चन, मुफ्ती इंतज़ामिया की तरफ से हाल ही में 30 नए ई बसेस का अप्रूवल मिला है, तो इससे जितने भी बस एसोसिएशन से मुतल्लिक़ अफराद हैं वो काफ़ी निराश है। तो इसको लेके यूटी आपकी तरफ से किस तरह के रिप्रेजेंटेशन किया था और क्या इस पे एक्शन हुआ है? अभी तक उस पर हम हर जगह जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, हमारे आल ट्रांसपोर्ट या हमारे बस जो सोसाइटीज़ हैं, बस ऑपरेटर सोसाइटीज़ हैं, वो हमने जगह जगह रिप्रेजेंटेशन भी हमने दिया। हम आगे भी मिले हैं। बेशक जो ई बसेस की वजह से हमारे दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं, न केवल बसेस में बट हमारे जो वैन्स हैं, रोज़गार पे बहुत असर पड़ रहा है, जिस चीज़ को लेके हम उम्मीद रखते हैं कि जो कल हमारा 6 तारीख को जिस तरह से हमने सबको बुलाया है, तमाम स्टेक होल्डर्स, डिस्ट्रिक्ट के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, हम यही परेशानियां उनके सामने हम रखेंगे कि जितने नए ई बसेस आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका समहाउ प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स पे फ़र्क पड़ेगा, बहुत एडवर्स फ़र्क पड़ रहा है, और अल्टीमेटली एक फैमिली का जो अर्निंग है उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। आपने बहुत सही कहा, लेकिन यही सारे इश्यूज़ को लेके हमने एक मेगा मीटिंग मैं कहना चाहूँगा, उसको हमने ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है हमें यही है, और मैं गुजारिश भी करता हूँ तमाम रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम जो हमारे लीडर्स, चाहे वो फॉर्मर हों चाहे वो करंट हों, तमाम लीडर्स से मैं ये गुजारिश करूँगा कि उस दिन हमें आके यहाँ पे कम से कम हमारी बात सुने, और उसके बाद जो भी राह अमल होगा, क्योंकि ये कोई पर्सनल तो कोई है नहीं। अगर मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ, आज हमारे हाजी साहब सेक्रेटरी हैं, चाहे आज हमारे हाजी साहब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, या यहाँ पे ट्रक यूनियन के जो प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, ये हमारे पर्सनल तो है नहीं है, क्योंकि ये जो भी होगा ये इंटायरली आने वाला हमारे जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ इस चीज़ का असर पड़ेगा। और चूंकि हम एक ड्राफ्ट हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमसे एक ड्राफ्ट शायद लेके उन्हें बना लेंगे ड्राफ्ट, उसी ही ड्राफ्ट में अगर ये ट्रांसपोर्ट वाला इशू कवर हो जाए तो आने वाले टाइम में हमें चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और बहुत डिस्प्यूट का कम से कम चांसेस होगा। जी शुक्रिया। सर, आप फॉर सेकंड टाइम आप यूनानिमसली जो है जैसे प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो चुके हैं, और सेकंडली आप रिप्रेजेंट करते हो सर, आप एफिलिएटेड हो रूलिंग गवर्नमेंट से, तो आपके लीडरशिप में क्या तवक्को आप रखता है? जितने भी इश्यूज़ है, किस तरह इश्यूज़ को आप टैकल करते हैं? सर, अभी मैं सेकेंडली मुझे टर्म देने के लिए मैं तहे दिल से पूरे ट्रांसपोर्टर बरादरी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह से गवर्नमेंट का स्टैंड, मुझे उम्मीद है कि अगर हम सही प्लेटफॉर्म पे अगर हम ये चीज़ पहुँचा पाए और पब्लिक की आवाज़ हमें मिले, जो 6 तारीख को मुझे दिल से उम्मीद है कि शायद पब्लिक हमारे दर्द को, हमारे इस इशू को समझे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हल होंगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट रखता हूं, तो मैं अपने लेवल पे भी हमारे जो एसोसिएशंस और हमारे तमाम ट्रांसपोर्टर्स के जो भी इश्यूज़ है, वक्तन बवक्तन मैं जाता रहा हूं, और आगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूंगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी।